जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ माता मसानी मेलेडी की सट्टा साधना। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि माता मसानी मेलेडी है कौन। उसके बाद ही आपको पूरे प्रोसेस समझ में आएगी कि कैसे सट्टा होता है इनकी साधना में और कैसे सिद्धियाँ मिलती हैं और क्या क्या, क्योंकि इसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि ये साधना कैसे होगी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अच्छे से समझना। सबसे पहले कि माता मसानी मेलेडी है कौन। आपने फोटो में देखा होगा कि एक देवी हैं जो दुर्गा स्वरूप भी हैं और थोड़ा तामसिक वाला भी एक उनका स्वरूप है, और वो बकरे के ऊपर बैठी हुई। तो हिस्ट्री की बात करें, अगर इतिहास की बात करें या सीधी सीधी कि ये हैं कौन ये, तो सभी जानते हैं कि माता पार्वती को उमा भी बोला गया है, क्योंकि उमापति शिव को बोला जाता है, तो माता पार्वती का नाम उमा था। ठीक है, तो जब वो एक राक्षस जिसे अमरुबा बोलते थे, अमरुबा दैत्य बोल दो या अमरुबा राक्षस बोल दो, तो उसको मारने के लिए वो आतुर थी, क्योंकि वो गलत काम अपना पूरी दम से करता था, अन्याय मचा के रखा था उसने पृथ्वी पे। तो उसको मारने के लिए देवी पार्वती ने उसके लिए योजना बनाई और उसके पीछे दौड़ी। तो वो एकदम गया और उसने एक जो मरी हुई गाय थी उसके अंदर वो घुस गया, छुप के बैठ गया। अब जो देवी है पार्वती, वो तो गलत स्थान पे जा नहीं सकती, क्योंकि वो अपवित्र हो चुका था। तो इससे वो क्रोध में आ गई, और क्रोध में आते आते उन्होंने क्या किया, अपने हाथों को मसलने लगी कि बाहर निकले तो मैं मारूं। इसी में जो माता पार्वती के हाथ का मैल था, भगवती के हाथ का मैल था, वो जमीन पे गिर गया। अब जमीन पे गिरा तो देखिए, शिव की जटा जमीन पे गिरती है तो कोई ना कोई शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी माता पार्वती जो भगवती हैं, उनके शरीर का मैल थोड़ा सा हथेलियों का जमीन पे गिर पड़ा, जिससे जो उत्पत्ति हुई वो हुई माता माता की। ठीक है, माता मसानी की। अब रगड़ते ही उनकी उत्पत्ति हुई, तब उन्हें बोला जाता था मेलेडी। तब उन्हें माता मसानी नहीं बोला जाता था, माता मेलेडी बोला जाता था, पहले सिर्फ मेलेडी। अब उनकी एज कितनी थी, उनकी एज थी 5 साल। अब वो मैल से उत्पन्न हुई थी, यानी मल से, तो उनके लिए तामसिक या अपवित्र चीज कोई मतलब नहीं थी। तो उन्होंने जाके उस असुर का वध कर दिया। उसके पास देवी पार्वती खुश हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब आगे का जो भी काम है वो आपका भगवती करेंगी, मतलब माता चामुंडा करेंगी। उन्होंने उनके पास भेज दिया। अब माता जो चामुंडा थी, उन्होंने कहा क्यों ना इनकी एक बार परीक्षा ली जाए, क्योंकि एज बहुत छोटी है, तो परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने उनसे बोला, माता मेलेडी से, कि आप जाइए और जाके कामाख्या जो है वहाँ पे अपना, जो कामाख्या देवी हैं उनके दर्शन करके आइए। अब जब इतना हो गया तो वो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सोचा इतनी कौन सी बड़ी बात है, मैं जाती हूँ। तो वहाँ पे जैसे ही एंटर किया, तो जो कामाख्या का मेन एंट्री है, वहाँ एक नूरिया मसान होता है। आप लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। एक नूरिया मसान होता है, तो वो उसका रक्षक है। तो वो जाके सीधा खड़ा हो गया। तो इन्होंने बोला मेरे को जाना है माता मेलेडी, तो बोले नहीं, नहीं जाओगे। तो इस बात पे क्रोधित हो गई माता, और आपस में युद्ध हो गया, जिसमें उन्होंने मसान को हरा दिया। अब इनका नाम हुआ माता मसानी मेलेडी, क्योंकि मसान को हरा दिया, तो माता मसानी मेलेडी हो गया। अब इसके बाद
जब फिर उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो बहुत से तांत्रिक, अघोरी और मतलब कि जितने भी कपालिक थे सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि सबको पता लग गया। तो तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि अगर मैं इनसे लड़ती रहूंगी तो दर्शन नहीं कर पाऊंगी, और दर्शन नहीं कर पाऊंगी तो मेरा तो जो आना व्यर्थ हो गया। तो इनका जो क्रोध बीज था वो एकदम उत्पन्न किया इन्होंने, और सारे तांत्रिकों की विद्या जितनी भी थी वो सब इन्होंने उठाई और एक बोतल में बंद कर दी। ठीक है, इनके हाथ में एक बोतल है, उसमें बंद कर दी। एक बोतल ली, उनमें सब बंद कर दी। और जितने भी उनकी सिद्धियां थी, अब सिद्धियां तो बंद हो गई, शक्तियां। अब जितने भूत प्रेत मसान जिन जिन्नात थे, ये कहाँ जाएं, क्योंकि वो भी तो उनके अधीन थे। तो अगर वो इनको छोड़ती हैं तो वो सब इनको मार देंगे, जितने भी तांत्रिक थे तांत्रिक मर जाएंगे। अब उसके चक्कर में उन्होंने सबको पकड़ा एक इकट्ठे और बकरे का स्वरूप दे दिया, और उसी पे बैठ गई वो। अब बकरे पे बैठ गई और चली गई। अब जैसे ही वो उन्होंने दर्शन किए तो जो साक्षात भवानी है, आदि शक्ति भगवती ने बोलते हैं, वो प्रकट हुई। बोली, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हुई, आज से तुम्हारा नाम माता मशानी मेलेडी होगा। और तुमने जो तामसिक शक्तियों का एक तरीके से संगम बनाया है, उसको बोतल में बंद कर दिया, सिद्धियों को और शक्तियों को, और जितनी भी भूत प्रेत थे इन सबको बकरे का स्वरूप बना दिया है। तो आज से जो तुम्हारी सवारी होगी वो बकरा ही होगी, और जो सिद्धियां हैं इनकी तुम दात्री होगी। आप कोई भी सिद्धि किसी को भी दे सकते हैं। और सीधी सी बात है कि इनके अंदर अब जैसे काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, मद भी आ गया, लोभ भी, मोह भी, और तामसिक गुण भी आ गया, और मैल भी आ गया। तो इन शक्तियों को मिलाकर इनके पास शक्तियाँ होती हैं। तो ये जो देवी हैं वो आपको तामसिक शक्तियाँ भी दे, सिद्धियाँ भी दे सकती हैं। आपको कोई भी सिद्धि में दिक्कत हो रही हो, भूत प्रेत मसान पिशाच जो भी, अगर आप इनका आवाहन करते हैं या इनका सही से विधिवत पूजन करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी बात, आपको अगर कोई भी शक्ति चाहिए तो आप इनकी भी पूजा करके पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सट्टे का नंबर भी, या जुआ लॉटरी सट्टे का भी नंबर मात्र आराम से पा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में ये तो जान ली कि आपने कि कौन सी सिद्धि है और क्या क्या दे सकती है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि जो सिद्धि है वो कैसे प्राप्त करी जाती है इनकी। ठीक है, सट्टे वाली सिर्फ और सट्टा। आगे की विधि विधान अभी इसलिए नहीं बताऊंगा आप लोगों को क्योंकि आप उसके पात्र नहीं हुए अभी। कैपेसिटी बनाओ, ऊर्जा बनाओ शरीर में, आपको मिल जाएगी, अपने आप ही मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।